नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से लगातार सियासी खींचतान देखा जा रहा है, जहां कभी शिंदे और फडणवीस के बीच जुबानी जंग देखी जाती है। सीएम पद को लेकर, बंटवारे को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर यहां सियासी खींचतान देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति अभी तक देखा जा रहा है महाराष्ट्र में महायुति के तमाम दलों के बीच दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए, उनको विभागों का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है। और ऐसे में एक विधायक ऐसे रहे एनसीपी के, जो अब कहीं ना कहीं मंत्री पद से शामिल ना होने के कारण, या यूं कहें कि मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम ना आने के कारण काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। और वो है एनसीपी के छगन भुजबल। जी हाँ, बहुत जाना माना नाम है छगन भुजबल, और महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। लगातार सरकारों में मंत्री बनाए गए हैं। और ऐसे में अब देखा जा रहा है जिस तरह से उनका नाम लिस्ट में पहले धरा जाता है, उसके बाद जब मंत्री पद की शपथ का समय आता है, तब कहीं ना कहीं उनका नाम यहाँ से कटता हुआ नजर आता है। और उनका नाम कटने के बाद महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से नई सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में छगन भुजबल और कहीं ना कहीं अजीत पवार के बीच खटपट की खबरें सामने आने लगी हैं। और वहीं महायुति पर इसका क्या कुछ यहाँ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सूबे के उप मुख्यमंत्री रहे छगन भुजबल, काफ़ी मंत्री पद संभालते हुए नजर आए, काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ संभालते हुए नजर आए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि महायुति की सरकार बनने के बाद, एक बार फिर से बहुमत में आंकड़ा आने के बाद, जब यहाँ मंत्री पदों की बंटवारे की बात आती है, विभागों के बंटवारे की बात आती है, तो छगन भुजबल का नाम पहले लिस्ट में धरा जाता है, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं इनका नाम काट दिया जाता है। क्या लग रहा है, क्या वाकई यहाँ पे छगन भुजबल के माध्यम से एक नई सियासत यहाँ गरमाती हुई नजर आ सकती है? क्या यहाँ एनसीपी में भी अब दो फाड़ होने की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि छगन भुजबल एक वरिष्ठ नेता हैं अजीत पवार गुट के, और जाहिर बात है कि उनको जो मंत्री ना बनाया जाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ज़रूर आता है कि इतने बड़े नेता को अगर मंत्री नेम पद नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अजीत पवार, या एक तरीके से कहा जाए उनके गुट की जो नेता हैं, वो आपस में दरारें उनके बीच नजर आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम अजीत पवार को देखें तो जिस तरह से वो एनसीपी से टूट कर अपना अलग दल बनाते हैं और यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो जाते हैं, और अब महायुति गठबंधन के तहत वो चुनाव में जाते हैं और यहाँ पर 40-42 सीटें उनको मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल का कार्यकाल जो बनाया है मंत्रियों का अपनी तरफ से, वो भी सवालों के घेरे में कि आखिर सबको खुश करने के चक्कर में कहीं महाराष्ट्र का बंटाधार ना करा दें। क्योंकि विकास की जो उम्मीद के तहत लोगों ने जो वोट दिया है, अब यहाँ पर चाहे शिंदे गुट की बात करें या अजीत पवार गुट की बात करें, दोनों ही गुट जो हैं वो 2.5 साल का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम 12-13 जो मंत्री हैं, वह कह सकते हैं शिंदे गुट के, उनको देखें तो 5 साल के कार्यकाल में 24 लोग उनके मंत्री बन पाएंगे, तो आधे ज़्यादा रह जाएंगे। वहीं अगर अजीत पवार गुट की बात करें तो 9 आई थिंक अभी उनकी तरफ से मंत्री हैं, तो 9 दूनी 18 हो जाते हैं, तब भी उनके पास करीबन 22-23 जो नाम है वो रह जाएंगे मंत्री बनने से। तो ये कुल मिलाकर सबको खुश करने वाली जो रणनीति है जी, ये अपने आप में समझ से परे नजर आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई बाकी जो लोग हैं उनको भी मंत्री पद बनाया दिया जाएगा, मंत्रालय दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में छगन भुजबल का जिस तरह से नाराज होना, ये बताता है कि पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो गुटबाजी है, वो अपने चरम पर जाती हुई नजर आ रही है, अपने चरम पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि छगन भुजबल मानने को राजी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार अपने जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो जाहिर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, एक बड़ा नेता अगर उसको इस तरह से आप दरकिनार करोगे, तो जाहिर बात है कि उसका जो दुख है, जो उसकी नाराजगी है, वो निकलकर सामने आएगी। और अभी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है मनीष कि यहाँ पर जो अजीत पवार गुट है वो अब खेमों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शिंदे गुट के अंदर भी आप देखिए कि चाहे देवेंद्र भोनेकर हो या और भी कई लीडर्स हों, वो लगातार बागी सुर दिखा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफे भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी इन सब पे निगाह बनाए हुए, इसीलिए लगातार उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में बीजेपी, आपने देखा कि 2 दिन पहले भी जब जी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं और काफ़ी हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, तब भी जो राजनीति के जानकार हैं, सियासी पंडित हैं, वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई बीजेपी यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर रख रही है। कि अगर कोई बात बनी बिगड़ती है, यानी शिंदे गुट के अंदर बड़ी बगावत हो जाती है, अजीत पवार गुट के अंदर बड़ी बगावत हो जाती है और ये पार्टियां महायुति से अलग हो जाती है, तब बीजेपी के पास विकल्प क्या होगा, उसको लेकर अभी से आप देख रहे हैं कि वो लगातार कह सकते हैं चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए हुए, लगातार कहीं ना
कहीं जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके संपर्क में बने हुए हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि अगर शिंदे भी अलग हो जाते हैं, अजीत पवार भी अलग हो जाते हैं, तब भी बीजेपी की सरकार बदस्तूर चलती रहेगी, क्योंकि 130-32 विधायक के आसपास बीजेपी के पास हैं, 20 विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में, और दोनों का गठबंधन होता है तो बहुमत से काफी आगे संख्या चली जाएगी, इसलिए उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर अजीत पवार शिंदे दोनों बसते हैं, दोनों की तरफ से लगातार जिस तरह से रुख दिखाया जा रहा था, जिस तरह तेवर दिखाए जा रहे थे, वो अब मध्यम पड़ते हुए नजर आए कि चलिए हम उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हमें कोई बड़ा मंत्रालय मत दीजिए तभी हम साथ में रहेंगे। लेकिन अब अगर पार्टी के अंदर इस तरह का तनाव और इस तरह की नाराजगी बढ़ेगी तो न सिर्फ ये पार्टी के ऊपर कह सकते हैं कि बुरा असर पड़ेगा, जो अजीत पवार गुट की बात करें, शिंदे गुट की बात करें, बल्कि सरकार के ऊपर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए बीजेपी ने तमाम चीजों को भांपते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना जो कह सकते हैं कि अपनी जो रणनीति है उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अगर आप नहीं होंगे तो हमारे साथ उद्धव ठाकरे आ सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी लगातार अभी हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई हम हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रखेंगे, और लगातार चाहे आप वीर सावरकर के बारे में बात करें, जिस तरह की बयानबाजी हुई, चाहे बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार उस तरफ जो है अब कह सकते हैं जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उस तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए, ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसीलिए हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ गठजोड़ यहाँ पर उद्धव ठाकरे का बनता हुआ नजर आया, और इसी मद्देनजर लगातार अजीत पवार गुट और शिंदे गुट परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन के आसार यहाँ पर नजर आने लगे हैं, संकेत मिलने लगे हैं, और हो सकता है कि अगर अजीत पवार और शिंदे यहाँ बगावत करें तो उद्धव ठाकरे का हाथ थाम के देवेंद्र फडणवीस नई सरकार का गठन करते हुए नजर आए, एक नए गठबंधन का गठन करते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि छगन भुजबल के खिलाफ जो यहाँ पर सियासत गरमा रही है उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके तहत यहाँ उनको मंत्री पद की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, चाहे उनके बेटे को चुनाव लड़वाना हो या पार्टी के खिलाफ जाकर, विधायक के खिलाफ जाकर बयानबाजी करना हो, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सर यहाँ देखा जाए तो नागपुर से ये बताया जा रहा है जितने भी विधायक बने हैं सभी यहाँ पर छगन भुजबल को मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं, और यहां तक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको मंत्री पद दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो यहां पर कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि छगन भुजबल अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा कद रखते हैं पार्टी के अंदर, शरद पवार के बड़े करीबी लोगों में से एक थे। लेकिन जैसे अजीत पवार ने अलग होने की बात कही तो उनके साथ चले आए, लेकिन अभी भी शरद पवार के साथ में उनके ताल्लुकात बेहतर माने जाते हैं, और जाहिर बात है कि इतने अनुभवी लीडर तो उनके साथ भी तमाम विधायक और तमाम सपोर्टर हैं। अगर यहाँ पर जो अजीत पवार गुट उनको तवज्जो देता हुआ नजर नहीं आता है, या फिर जो मंत्री पद की वो बात करें, अगर वो मंत्री पद नहीं मिलता, चूंकि लगभग अब स्पष्ट हो चुका है कि 9 विधायक जो थे वो मंत्री बन चुके हैं अजीत पवार गुट से, तो शायद अब उनको ये मौका ना मिले। तो यहाँ से जो आपस की नाराजगी है, आपस में जो लगातार कह सकते हैं विवाद बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ से कोई बड़ा कदम छगन भुजबल उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठाकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर सकते हैं। और ऐसा बारंबार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो दल बने हैं उसमें से भी अब क्या कुछ और दल बनते हुए नजर आएंगे। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जो बड़े नेता माने जाते हैं शिंदे गुट के, वो भी नाराज होकर गए हैं, तो क्या वो भी कुछ लोगों को लेकर अलग हो सकते हैं? तो ये भी लगातार संभावनाएं बन रही हैं, लगातार जो कह सकते हैं कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में कब कौन क्या स्टेप उठा ले नहीं कहा जा सकता। यही नाराजगी की वजह से शिंदे जो है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग हो गए थे। आज अगर उनके नेता उनसे नाराज होते हैं तो हो सकता है वो भी अलग होकर अपनी अलग राह बनाते हुए दिखाई पड़े। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं शिंदे के सामने खड़े हुए हैं, अजीत पवार के सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो चाहे देवेंद्र जो है भोंडेकर की बात करिए या फिर आप छगन भुजबल की बात करिए, ये छोटे नेता नहीं है, काफ़ी बड़ा इनका कद है, काफ़ी बड़ा इनका नाम है। अगर ये लोग अपने कह सकते हैं कि अपनी नाराजगी की वजह से अगर दलों से अलग होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये अलग नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कई विधायक, कई एमएलए इनके साथ में जाते हुए नजर आ जाएं। और इसी लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो हर एक चीज़ के ऊपर निगाह बनाए हुए, नज़र बनाए हुए है और पूरी स्थिति को भांप रही है, क्योंकि अचानक से उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना, और जैसे ही बहुमत मिला था, या एक तरीके से कहें कि 130-32 सीटें बीजेपी को मिली थी, तुरंत उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि भाई अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से अलग थलग पड़ गई उद्धव ठाकरे की पार्टी, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर जिस तरह से वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में
में एक अलग हिंदुत्व की बात कर रही थी, जहां पर आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, हमारा हिंदुत्व ऐसा है। लेकिन अब एक बार फिर से उसी राह पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर लाइन वो छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये लाइन उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। इसीलिए आप देखिए कि लगातार आदित्य ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, एक बार फिर से उनके बयान जो है बड़े कह सकते हैं हिंदुत्व के बड़े करीब दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ में पूरी तरह से मैच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, मुलाकात का होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 4 फोटो सामने आएगा, बल्कि ये बताना कि हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। अगर शिंदे गुट, अजीत पवार गुट नाराज भी होता है, अलग भी हो जाता है, तो हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी आपकी डिमांड है, आपकी मांग है जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी। आपने देखा शुरुआत से ही शिंदे लगातार कह रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है, फिर गृह मंत्रालय पर आकर अड़ गए। तो ये जो तमाम डिमांड है ये बीजेपी भी समझ पा रही है। और देखिए, बीजेपी जिस तरह की बड़ी पार्टी है, जिस तरह का बड़ा दल है, जाहिर बात है कि उसके साथ में लोग आना चाहते हैं ताकि वो उनके साथ आकर अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आए। अगर शिंदे जो है अकेले चुनाव में जाते तो आज जो 57-58 सीटें हैं वो कभी जीत नहीं पाती, उनको भी पता है। तो यहाँ बीजेपी का सपोर्ट शिंदे गुट को भी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है मनीष, वो ये बन रही है कि यहाँ से जो अजीत पवार गुट है या जो शिंदे गुट है, दोनों जो है एक कह सकते हैं जिस आपस में अंदर खाने में अंतर कलह से जूझ रहे हैं, वो उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर लगातार निगाह बनाए हुए कि कुछ अगर हलचल होती है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाती हुई नजर आ जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की तरफ से यहाँ कोई भी बड़ी हलचल देखने को मिलती है तो फडणवीस पूरी तरह से तैयार हैं कि उद्धव ठाकरे का हाथ थाम के एक नई सरकार का गठन करते हुए नजर आए। और ऐसे में पूरी जिस तरह से सर ने बताया, पूरी स्थिति को भांपते हुए उस पर नजर बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तमाम आगे की रणनीतियां तैयार कर रही है। और ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई महायुति के तीनों दलों के बीच फूट पड़ती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरह से माहौल को शांत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, वो माहौल शांत करने की कोशिश यहाँ कामयाब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।